बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबके क्या हाल है जी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो ये व्लॉग मेरा बिल्कुल अटक ही गया था, तो चले आज मैं शेयर करती हूँ। जी बस हम निकल रहे थे ये मोनाल की तरफ, और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। चलें देखें कहाँ लेके जाते हैं हमें नाश्ता करने। जब तक मैं आपको कुछ रास्ता एंजॉय कराती हूँ। हमें कमी लग रही है, उसके लिए उसको कमी नहीं लग रही होगी हमारी। हेलो हम लोग, हमें नाश्ता खाने आए हैं और हम आपकी पार्टी हो रही है। बस पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। अच्छा क्या हो रहा है? हाँ जी, तो ये पराठे तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, सबको पता ही होगा, और गर्मा गर्म थे क्योंकि उसी वक्त हमने ऑर्डर दिया था, उसी वक्त बन के आए थे हमारे सामने। तो नाश्ता नहीं किया था हमने, तो ऐसे निकल गए थे जल्दी जल्दी। तो ये भी 1:30 बज रहे थे, और हमें खाते पीते निकलते वक्त भी हमें 2 बज गया था ये। तो बस मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत मौसम कि हमें ड्राइवर भी बोल रहा था कि बहुत मुश्किल से किसी को ऐसा मौसम मिलता है कहीं। अरबिश यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो अपने कज़न के साथ मेरी बड़ी मामी की तरफ रुकने गई हुई थी, तो हम अकेले थे, तो हमने अचानक पिकनिक बना लिए और हो गया सब कुछ डन। तो वो वहाँ से आती भी नहीं क्योंकि घर खाली था, वो बहुत नखरे करती, इसलिए हमने उनको उनके फ्रेंड के पास ही छोड़ दिया था। खुशी से वहाँ पर थी वो, तो चलें फिर हम चलते हैं आगे। हाँ जी, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, क्या ज़बरदस्त नज़ारा था। और बस यही देखते देखते मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ से वापस भी आएँ, क्योंकि ये जगह मुझे सबसे खूबसूरत लगी इस मौसम में। ये देखिए जी। ग्रीनरी किसको नहीं पसंद, और फिर रास्ते में बारिश हो रही हो तो क्या मज़ा आता है। हमारे रास्ते में बारिश भी हो रही थी, और इतना ज़बरदस्त कट्स आ रहे थे रोड के कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
पार्किंग नहीं मिल रही थी तो हमें फिर 2 चक्कर लगाए, गोल-गोल घूम रहे थे। उसके बाद फाइनली पार्किंग मिल गई थी हमें। और बच्चों का ठंड से बुरा हाल था क्योंकि गाड़ी में तो हीटर था तो उनको पता नहीं चला इतना, लेकिन बाहर निकल के जो उनके मुँह से धुएँ निकल रहे और है जिनका मेन लाउंज और हॉल जहाँ पे लंच वगैरह हो रहा था, ब्रंच हो रहा था, बल्कि हम संडे के दिन पहुँचे थे 1-2 बजे, 3 बजे, तो ये ब्रंच हो रहा था। तो ये तो खैर मैंने वापसी में बनाई थी वीडियो इन मेरे हस्बैंड ने, लेकिन मैंने इसमें शुरू में डाल दिया। इससे बाहर निकलेंगे जब इस लॉन से दूसरी साइड पे, तो आपको वो व्यू नज़र आएगा। और जो भी वहाँ पर टेरेस वगैरह है वहाँ भी अरेंजमेंट है, खाने पीने की टेबल्स वगैरह सब लगी हुई हैं। चलें तो फिर देखते हैं। यहाँ ब्रंच हो रहा था, आप यहाँ से लेके अपनी प्लेट बना के आप बाहर भी जा सकते हैं। ये है व्यू बाहर का। अभी हम ऊपर ही खड़े हैं क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी तो हम रुके हुए थे, और काफ़ी चीज़ें ढकी हुई हैं इन्होंने। और जो बड़ी बड़ी अम्ब्रेला होती हैं जो डाइनिंग्स पे लगी होती हैं, ज़्यादातर ये आपको दिख रही होगी, तो ये जो है फैमिलीज़ के लिए लेके खड़े हुए थे जो वहाँ पर होते हैं हेल्पर्स, वॉल्टियर्स। तो वो उस तरीके से हमें रास्ता क्रॉस भी करवा रहे थे अगर बारिश हो रही है। तो हमें एक अंकल जो है वापसी में जो है हमें लेकर आए थे लॉन्च तक उसी अम्ब्रेला में। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ अच्छा था। अच्छा, ये हम वैसे तो हम नाश्ता करके गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो नहीं बच्चे कह रहे हैं तो कुछ खा लेते हैं। तो फिर हमने काफ़ी छानबीन करी। आपको पता है कि कोई कॉस्टली खाना था यहाँ का बहुत ज़्यादा। सिर्फ 849 का एक बर्गर। अभी मैं यहाँ पे फ़ोन उठा रही तो यहाँ पे सब जगह पे छोटे छोटे से वो लगे हुए थे मेन्यू। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि मैंने मंगाया था किड्स प्लेटर। इसमें एक मिनी बर्गर था और एक ब्राउनी का पीस था, और चाउमीन थी थोड़ी सी, और फ्रेंच फ्राइज़ नगेट्स थे। अच्छी खासी चीज़ें थी, लेकिन मतलब ये प्लेटर आप मंगाएंगे ना तो आपको ये सही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग चीज़ें मंगाएंगे तो वो एक प्लेट आपकी 1100 और 1000 के ऊपर की मिलेगी आपको। लेकिन जो प्लेटर था वो हमें, ये वाला प्लेटर हमें 745 का मिला था आई थिंक। और 250 की चाय थी, 200 की, और कोल्ड ड्रिंक इसमें इंक्लूडेड थी, एक कैन। तो ये है कि नॉर्मल सा था। अगर हम यार वो सूरत तो देख, इधर आता जा रहा है बारिश लेते हुए बादल। ये सब बारिश है। तो वो रोड है जहाँ से हम आए, इतनी दूर आ गए हैं। क्यों करके देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और ये खूबसूरत व्यू और फिर ये अज़ान, तो ईमान आपका ताज़ा वैसे ही हो जाता है ये सब देख के। और बारिश किस तरह से बरस रही है, और ये थोड़ी सी जगह पे हो रही है, ये देखें आप, ये बारिश हो रही है मूसलाधार, और ख़ूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आप अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से बारिश होती है और कैसा व्यू हो जाता है वहाँ का। ये देखिए, ये सब बारिश है, खूबसूरत खूबसूरत। बस जी, यहाँ पे जाके जो ये मेरी आंखों में नज़ारा बस गया ना, तो ये जाता ही नहीं है मेरे। यहाँ पर आके भी मुझे बहुत याद आ रही है जगह।
इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊँ। जैसे हमारे यहाँ कराची में 2 दरिया है, हमें व्यू मिलता है समंदर का, इसी तरीके से यहाँ पर ये है, लेकिन इसकी तो बात ही खैर और है। और अगर ऐसा मौसम मिल जाए तो फिर आप भूल ही नहीं सकते ये टाइम जो हमने यहाँ पे गुजारा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि जब भी इस्लामाबाद आएँ यहाँ ज़रूर आएँ। पहले हमारा डाउटफुल था कि पता नहीं जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फ़ैमिली के साथ आए तो फिर सबको देखना पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है, किस तरह से जाएंगे। लेकिन फिर जब सब चले गए थे, कुछ 1-2 प्रोग्राम्स के बाद जो है सब ठंडे हो गए थे। उसके बाद सब चले गए थे मेरी बड़ी मामी की तरफ, तो मैं रह गई थी क्योंकि मेरे बच्चे सो गए थे, फिर उनको उठा के ले जाना तो बेकार। तो फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने फिर गाड़ी अरेंज की, अपने कुछ ताल्लुकात लगाए इधर उधर। तो ये है कि फिर हमें एक कार हायर कर ली थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे उसने जो है हमें 3-4 जगह घुमाया है। और इसके बाद हम एक पार्क में नीचे मिल गया था, वहाँ गए। हमें मोनूमेंट जाना था, लेकिन मोनूमेंट के टाइम पे जो है रात हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, तो मेरे खालू का बहुत धुआंधार डांट वाला एक फ़ोन आया कि कहाँ बच्चों को लेके निकले हुए हो तुम लोग, बारिश हो रही है। घर में मेरी बहन की हाथ छुलाई थी क्योंकि दूसरे दिन हमें जाना था, तो काफ़ी ये सब कुछ चक्कर चल रहे थे। और फिर मोनूमेंट मैंने बस पीछे से देख लिया, मुझे शौक़ तो हो रहा था देखने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर कभी आएंगे। मोनूमेंट में ऐसा क्या, बच्चे ना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर है वो कुछ अभी छोटे हैं बच्चे, तारीख़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें, तो वो अभी उनको समझ में नहीं आएंगी। फिर वो हमने कैंसिल किया। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, बरी माम के मज़ार गए थे, अल्लाह थे जो भी, तो वो हम वहाँ गए। फिर तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि देखो यहाँ हमें आना नहीं था, उसने अचानक बोला ड्राइवर ने, तो हम वहाँ चले गए। तो ये हाज़िरी की बात होती है जी। चले, उसके अलावा ये था कि बस हमने काफ़ी इंजॉय किया। मतलब ये मौसम हमें जो मिल गया ना, बहुत ज़बरदस्त। और आप यकीन करें वहाँ का मौसम, अभी यहाँ ये खूबसूरत मौसम है। दूसरे दिन जब हम गए हैं धूप थी, उससे पहले रातों रात मौसम यहाँ पे बदल जाता है माशाल्लाह। बस यही फ़ायदा है ना ये ग्रीनरी का, और हम इस मौसम के लिए जो है तरस रहे होते हैं कि कब ये ऐसा मौसम आएगा। महीने भर मुश्किल से रहता है, और इस दफ़ा तो बिल्कुल हमारे यहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पे मैंने ज़रा कुछ एंजॉय कर लिया अच्छा सा। और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मालूमात ली हैं ड्राइवर से, तो अंशु कहाँ जा रही हो? अरे अंशु को दिखाओ मुझे। साथ जाना, साथ 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 मिले। जाओ आलियन, बैठो आप ही के साथ, आप ही लेके जाएंगी। आप नहीं नहीं चलाएगी ये ना, आलियन नहीं चलाएगा, दोनों चलाना, दोनों को शौक हो रहा है ना। टाटा आलियन, टाटा टाटा अंशु, टाटा। वो कहाँ चल दी, उन्होंने कहाँ मोड़ दी, स्लो चल रही है बहुत। वो देखो किसे मोड़ के कहाँ चल, चलाओ चलाओ। कहाँ चल दी, बस यहीं रुक जा। ओए मजा आ रहा है। वो कहाँ रह गए? लास्ट में वो हमें जो है भरी इमाम के मज़ार भी ले गया था। वलीउल्लाह थे, तो इस वजह से जाके हमने विज़िट कर लिया और उस फातिहा पढ़ के आ गए थे। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है मज़ारों पे जाने का। बस जी फातिहा पढ़ ली थी। ये भी काफ़ी पुरानी प्लेसेस में से है इस्लामाबाद के, इसलिए मैंने यहाँ पे विज़िट किया। चलें जी। और इसके अलावा मांगते तो खैर अल्लाह ताला से ही हैं, ये कोई ये ना सोचे कि हम मज़ारों पे जा रहे हों, हम मांग रहे हैं। मैंने सिर्फ फातिहा पढ़ी जाके। चलिए जी, थोड़ी सी पिक्स शेयर करती हूँ, और ये रही पिक्स।